नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स के पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, एक बात आपसे कहना चाहते हैं। कहते हैं कि मेहनत अगर आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है, और साहस से बढ़कर कोई काम नहीं होता। अगर साहस हो तो हर एक कामयाबी हासिल कर ली जाती है। चलो, इसी के साथ इसके साथ साहस के साथ न्यूमेरिकल को लगाते हैं। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है। एक 92 यूरेनियम पे 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। क्या दिया है? एक 92 यूरेनियम पे 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, और क्या कह रहा है? यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? 9×10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण क्या बोला है? पर कितना बल कार्यरत होगा? पर कितना बल कार्यरत होगा? अगर आप लोगों के पास किताब नहीं है तो क्वेश्चन नोट कर लिया करो, इसलिए हम लिख देते हैं। ठीक है बेटा, चलो दिया है यूरेनियम 92 यूरेनियम पे 238। चलो ठीक है, 92 पे है कितना? 238। अब देखना यहां से, अगर इसमें से अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण विघटित हो जाए, एक अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएगा तो इस पर कितना बचेगा? 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कहा है कि विघटित परमाणु केंद्र से 9×10⁻15 मीटर की दूरी पर आर बराबर कितना बाबू? 9×10⁻15 मीटर। यही है 10⁻15 मीटर की दूरी पर। तो उस पर कितना बल कार्य करेगा? विघटित पे अल्फा कण का ऊपर जो बल कार्य करेगा, कितना बल कार्य करेगा? तो F इक्वल टू हम लोग पढ़े 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो मान लिया इस पर आवेश कितना होगा? Q1 पर, इस पे देखो आवेश होगा, इस पर भी आवेश होगा। तो मान लिया Q1 बराबर हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर क्या होता है? N इंटू E होता है। Q1 इक्वल टू हो जाएगा, N का मान होगा 90 और E का मान 1.6×10⁻19। यही होगा, यहाँ पे दशमलव लगा देना, दिख नहीं रहा था। 90×1.6×10⁻19 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इस पे आवेश मान लिया Q2 है तो निकालेंगे 2×1.6×10⁻19 हो जाएगा। अब बल कितना कार्य करेगा बाबू? चलो निकालो बल। F इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पढ़े हो ना? डेली पढ़ रहे हो? नहीं पढ़े हो? पढ़ रहे हो। 1/4πε0 का मान पता है क्या होता है? 9×10⁻9। Q1 का मान यहां से आ गया 90×1.6×10⁻19। रख दो बाबू, 90×1.6×10⁻19।
अब गुणे Q2 का मान 2 गुणे 10 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, ये भी रख दो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, अब बटे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 9 गुणे 10 पर माइनस 15, यही है ना 9 गुणे 10 पर माइनस 15, इसका स्क्वायर जब करोगे क्या होगा 9 है 9 गुणे 10 पर माइनस 15 और स्क्वायर मतलब एक बार और 9 गुणे 10 पर माइनस 15, इतना कर लोगे शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो देखो सबसे इजी क्या है, देखो 9 से 9 कैंसिल कर दोगे हो जाएगा, यहां से देखो 9 दहाई 90 हो जाएगा, 10 पर माइनस 15 10 पर माइनस 15 कितना हो जाएगा 10 पर माइनस 30, तो एक मिनट करना बाबू, देखना 16 यहाँ पे है और मतलब 1.6 है 16 16 256, कितना हो जाएगा 256 मतलब 2.56 गुणे 2 हो जाएगा। अब गुणे देखो 10 पर 9 10 पर 19 19 38, एक बार कर लो 10 पर 9 और ये हो जाएगा 10 पर 1 कुछ नहीं है तो 10 पर माइनस 19 गुणे 10 पर माइनस 19, देखो 10 पर माइनस 15 यहाँ पे 10 पर माइनस 15 यहाँ पे कितना 10 पर माइनस 15 15 30 ऊपर जाएगा तो प्लस 30 10 पर 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 256 दूनी 512 होता है ना 5.12 गुणे 10 पर 9 और 10 पर 1 10 पर 10 और 30 10 पर 40 हो जाएगा, क्या होगा 10 पर 40 और 19 38, अब 40 में से 38 घटा के क्या बचेगा 10 पर 2, दशमलव हटा दो ये हट जाएगा, कितना हो जाएगा 512 न्यूटन का बल लगेगा, 512 न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार अगर लगाओगे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल तो लगाना आप लोगों के लिए कंपलसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जितना न्यूमेरिकल लगाओगे उतने ज्यादा चैप्टर आपको समझ में आएगा, हर एक चीज याद होते हुए जाएगा, तो न्यूमेरिकल लगाया करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं साथ में क्वेश्चन भी नोट कर देते हैं, आप लोग बस क्या करो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ में सॉल्व किया करो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो, जितना हो सके शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी करवाया करो, ठीक है अपने दोस्तों के पास कोई भी हो उससे सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अच्छे से देख लिए नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आज समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, ठीक है। चलो उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, क्या दिया है उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ये दिया ना वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, चलो ठीक। अब दिया अल्फा कण, क्या दिया है अल्फा कण पर परस्पर दो अल्फा कण जो क्या है परस्पर कितनी दूरी पर हैं, चलो अब अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, अब गुरुत्वाकर्षण बल भी देखना है और हमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल भी देखना है,
तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो होगा वो होता है Fe, होता है क्या होता है Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए Fg, कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 1 में 2 से भाग दे दो, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर दोगे बाबू, आएगा Fe अपान Fg 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और क्या है यहाँ पे G m1 m2 अपान r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे क्या होगा, रखो Fe अपान Fg बराबर 1/1/4 का मान जानते हैं, क्या होता है 9 गुणे 10 पर 9। Q1 Q2 दोनों अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का गुना होता है। इस पर कितना हो जाएगा, Q1 पर आवेश 1.6 होता है, कितना हो जाएगा गुना 3.2 गुणे 10 पर माइनस 19, 3.2 गुणे 10 पर माइनस 19, दोनों पे मिला के हो जाएगा। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 पर माइनस 11। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, m1 m2 दिया है, क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन देगा पेपर में अगर, तो क्वेश्चन में देगा अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10 पर माइनस 27 और 6.6 गुणे 10 पर माइनस 27, ये हो जाएगा मान। अब इसको क्या करना, आप आराम से बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है, बस बुरा भाग करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं आंसर आपको बता दे रहे हैं, इसका आएगा 3.15 गुणे 10 पर 35। Fe अपान Fg बराबर 3.158 गुणे 10 पर 35 आएगा। तो यहां से आंसर इतना आएगा कि Fe जो होगा ये बराबर होगा 3.158 गुणे 10 पर 35 Fg के, जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल के इतने गुणे के बराबर होगा। यह क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नोट कर लो इसको, फिर मिटाते हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। दो सूक्ष्म, बराबर क्वेश्चन है, यह दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 दिया बेटा, इतना मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। चलो ठीक है, वैद्युत बल की गणना करो। अब देखो बोला है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर आवेश 10 पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लिया एक इस पर है Q1 आवेश, इस पर है क्या है Q2 आवेश, इनकी बीच की दूरी r है जो कि 1 मीटर के बराबर है।
आए समझ में। अब Q बराबर होता है N इंटू ई। N का मान दिया 10/5 इलेक्ट्रॉन, E का मान दिया 1.6 × 10⁻19 होता है। यही Q1 का मान भी होगा, यही Q2 का मान भी होगा। Q2 Q1 क्योंकि 10/5 इलेक्ट्रॉन की कमी दोनों पर बोला है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। अब R बराबर है कितना 1.0 मीटर। तो F इक्वल टू हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मान देखो कितना होगा 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। इसका मान हो जाएगा 10/5 × 1.6 × 10⁻19। यही होगा 10/5 × 1.6 × 10⁻19। यही Q2 का भी होगा क्योंकि Q2 Q1 दोनों बराबर हैं। ये भी हो जाएगा 10/5 × 1.6 × 10⁻19 अपान r²। r का वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलो F इक्वल टू 1.6 यहाँ पे 1.6 है 16 16 256, यहाँ पे 9 बैठा हुआ 9 × 2.56 गुणे देखो 10/5 10/5 10/10 और 10/9 10/19 हो जाएगा 10/19 और गुणे 10/-19 10/-19 10/-19 दूनी 38। ठीक है, अब इसका पूरा कर दो। F इक्वल टू 9 × 6 54 बचा कितना 5 9 × 5 45 45 5 50 बचा कितना 5 9 दूनी 18 18 5 23। तो 23.04 गुणे 19 में से 38 घटाओगे 10/-19 ये लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में, ये लिख देना क्या हो जाएगा इसका आंसर। और नहीं तो बुक में दिया है बेटा आंसर 2.304 गुणे 10 हो जाएगा 18। ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे ए लिखना चाहे ये लिखना, दोनों बात सही। क्योंकि 0.1 अंक यहाँ से यहाँ लाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और घट जाएगा। देखो 10/-19 -18 मतलब क्या होगा प्लस करेंगे, इधर से इधर लेके आएंगे तो। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कह रहा दो सूक्ष्म गोलों पर 80/3 × 10⁻9 दो सूक्ष्म गोलों पर 80/3 × 10⁻9 तथा 160/3 × 10⁻9 160/3 × 10⁻9 कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से कितना कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से, क्वेश्चन बोलते चल रहे हैं आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर स्थित हैं 0.10 मीटर पर स्थित है। हो जाएगा बाबू। उसके बाद बोला उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, इनके बीच या उनके बीच बोला, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना बाबू, Fe निकालना है। उसके बाद बोला यदि उन्हें तार एक तार द्वारा क्षण भर के लिए स्पर्श कर दे मतलब संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा।
ये है बेटा। चलो ठीक है, देखो कहा है, क्या कहा है, दो सूक्ष्म गोले हैं जिन पर आवेश इतना और इतना है। मान लिया एक सूक्ष्म गोला यह है Q1, एक सूक्ष्म गोला यह है Q2 है बाबू। इनके बीच की दूरी इतना है, इनके बीच की दूरी जो R है वो 0.10 मीटर है। तो Q1 बराबर हम लिख रहे हैं, देखना एक मिनट, 80/3 गुणे 10⁻9 कूलम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। Q2 बराबर हो जाएगा बाबू 160/3 गुणे 10⁻9 कूलम, कोई दिक्कत नहीं होगा। R बराबर दिया है, R बराबर 0.10 मीटर, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻1 मीटर, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब F निकालना, F इक्वल टू जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। चलो ठीक है, रखो F इक्वल टू 1/4πε0 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, हमेशा बार बार वही लग रहा है, 9 गुणे 10/9। ठीक है, Q1 का मान कितना है, 80/3 गुणे 10⁻9, लिखो 80/3 गुणे 10⁻9। Q2 160/3 गुणे 10⁻9, 160/3 गुणे 10⁻9 और बटे R²। R का वैल्यू 10⁻1 है, गुणे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में, तो 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2, 10⁻2। अब देखो यहां से क्या करोगे, 10 3 त्रिका 9, 9 से 9 कट गया। F इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो 10/9 प्लस में 10/9 माइनस में, इसको भी काट दो। ठीक है, 80 बचा है, 80 को रहने दो, 160 बचा रहने दो, 10/-9 है, 10/+2 ऊपर जाए, और कुछ बच रहा है, देखते रहना आप लोग। ये देखो एक जीरो यहाँ से हटाए, एक जीरो यहाँ से हटाए, फिर 10/2 का कर दिए पूरा, बात बराबर है। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें कर दो, F इक्वल टू 16/128 और गुणे 10/-9 और 10/2 तो 4, मतलब 10 पर कितना हो जाएगा -5, इतना न्यूटन का बल लगेगा। 128 गुणे 10/-5 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, ये हो जाएगा इसका आंसर, किसका, वैद्युत बल जो ज्ञात करना था उसका। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोला है, फिर क्या बोला है कि इसको यदि तार के द्वारा स्पर्श करा दिया जाए, इसको अगर तार के द्वारा स्पर्श करा दिया जाए, दोनों सूक्ष्म गोलों को तार से अगर जोड़ेंगे, एक चीज पढ़े हैं, अगर दो आवेशों को या दो कोई वस्तु हो जिस पर आवेश हो, उसको पकड़ के हम टच करा दें या तार द्वारा एक बार संपर्क करा के हटा दें, तो दोनों पर आवेश क्या होता है, दोनों की योग के आधा होता है। इसको हम मिटाते हैं बाबू, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। गोलों को तार से जोड़ने पर, एक गोला ये हो गया Q1 और मान लिया एक गोला ये हो गया Q2, इसके बीच की दूरी R वही रहेगा, जो था वही रहेगा, आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, इस पर आवेश होगा Q1 प्लस Q2/2, 80 प्लस 160/3, हर बराबर 80 60 180 160 240 240 आएगा, और 240/3 है, 240 का आधा कर दो, 120/3, इस पर आ जाएगा 120/3, इस पर भी आ जाएगा 120/3। ये Q1 का मान हो जाएगा, ये Q2 का मान हो जाएगा, तो लिख लो साइड में मन करे, Q1 बराबर 120/3, Q2 बराबर 120/3, R बराबर कितना आया था 10⁻1 मीटर। अब बाबू बल कितना लगेगा, अब बल पता करना हो, बल कितना लगेगा, F इक्वल टू जानते हो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²।
तो F इजिकल टू होगा 1/4πε0 का मान होगा 9 गुणे 10 पर 9। Q1 आया 120/3, ये आया ना 120/3। Q2 भी आया 120/3 बटे r स्क्वायर, 10 पर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पर माइनस 2 कर दोगे। यहां से देखो 3 तरीका, 1 मिनट बेटा, इसके साथ 10 पर माइनस 9 भी है तो गुणे 10 पर माइनस 9 भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार कर दे रहे हैं, गुणे 10 पर माइनस 9 और गुणे 10 पर माइनस 9। 3 तरीका 9, 9 से 9 कटा, इस 9 से ये 9 कटा, हो जाएगा F इजिकल टू 12, 120 है तो इसको 12 गुणे 12 कर दो, 2 जीरो है तो 10 पे 2 कर दो, और 10 पर माइनस 9 है तो 10 पर माइनस 9, ये ऊपर जाएगा 10 पर 2, तो 12 पर अहिया में 144 और 10 पर 2, 10 पर 2, 10 पर 4 माइनस 9, 10 पर माइनस 5, इतना न्यूटन का बल लगेगा। आज समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। या इसको लिख सकते हो 1.44 गुणे 10 पर माइनस 5 है तो कितना हो जाएगा 3 न्यूटन, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आप लोग जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और क्वेश्चन को लगाते रहिए, थ्योरी को भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जीत होती है चाहे आज हो या तो कल हो। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। थैंक यू सो मच।